मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ, मतलब लास्ट 90s में बहुत बर्फ गिरती थी कश्मीर में, खासकर पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में, हर जगह, एवरीवेयर इन कश्मीर, हर जगह अच्छी बर्फबारी गिरती थी। मगर 2014 के बाद पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से है या हम समझे लोगों के गुनाह है कि मौसमी हालात यहाँ चेंज हो गए। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है हमारे लिए बेहतर क्या होगा। तो बाकी यही कहेंगे कि बर्फ पड़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हमारे मेवा बागात के लिए, हर किसी चीज़ के लिए। टूरिस्ट सेक्टर है यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर में, उसके लिए बेहतर था कि अगर बर्फ गिर जाती तो अच्छा था। बेटा ये है कि मैं इस वक्त 64 साल का हूँ। जो आज से मान 40 साल से पहले उस वक्त में आप जैसे बच्चा था, उस वक्त यहाँ बर्फ इतने पड़ रही थी कि हमारी जो मकान का एक मंजिल था ना, दो मंजिल था, एक मंजिल बर्फ के नीचे पड़ता था। इतना बर्फ पड़ता था। बात तो बदकिस्मती हमारी है, ये जो हमारे यहाँ दरख्त काट गए और ये जो कूड़ा करकट दरिया में डाल दिया, हमारी माएँ बहनें और बच्चे डालते हुए गंदगी कर रहे हैं, असल वजूहत यही है। और ये बदकिस्मती हमारी। और बात तो ये है ना, ये जो पौधे काटे उन्होंने, यहाँ समझो दरख्त काट लिया उन्होंने, और ये जो यहाँ जो कूड़ा करकट बनता है ये तो दरियाओं में डालते हैं। ये बात तो यही है। जो हमारे बच्चे हैं, आप जैसे हैं, उन आप बच्चों पर उस वक्त बहुत परेशानी होगी आगे। ये तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन आदमी से जो ये मेरी बात सुन रहे हैं, उनकी मेहरबानी होगी अगर वो इस वक्त कंट्रोल करेंगे कि जो अगर कोई किसी जगह जमीन खुला है उसको पौधा लगाएंगे और दरियाओं को साफ सुथरा रखेंगे और अपने माहौल में साफ सुथरा रखेंगे, हो सकता है कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा। आज तुत आज के मुझे नोन बसान ताप तापाई क्या अमल खराब न शीन तो जरूरी गो रूद शीन जरूरी चीज इंसान सही मुफीद वक्त मे गो तूत टाइम कि मैं वक्त पे 2.5 फुट 3 फुट शीन आज कि आज सिर्फ फुट ये बाल इलाके शीन पे ये जान 6 3 ओत लागो मामूली रुद कत बस बंद वजूहत गई सन अमल खराब अत बे क्या ये पन्नी अमल खराब ये रब्बुल आलमीन करान ती सही बाकी सारी बरबहानी जो अल्लाह ताला एक चीज है, एक तो पोल्यूशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया और क्लाइमेट ने भी रुख बदल दिया। अभी बारिश बर्फ बहुत कम गिर रहा है इधर, और ये आखिर जमाना है ऐसा धूप हम देखना। चिलाई कलान में हम कांगड़ी पकड़ के ऐसा बैठता था घर में, 6 बजे के बाद बिस्तर में सोता था। और जो वो टाइम सर्दी था, वो टाइम 6 महीने का हम स्टॉक रखता था घर में। ये पूरा डल जम जाता था, इतना बर्फ होता था। इसके ऊपर हम स्केटिंग करता था, साइकिल गाड़ियां चलाया इसके ऊपर। लेकिन 87 से आज तक ये डल वैसा नहीं जमा है, बिल्कुल ही रोक बदल दिया। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो हम तड़पेगा पानी के लिए, इसलिए हम खुदा से दुआ करता है इसको कुछ गिराओ, बारिश बर्फ गिराओ इधर। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, निराश हो गया तो टूरिस्ट भी जाता। पिछले साल थोड़ा बर्फ गिर गया था, वो टाइम टूरिस्ट बहुत खुश हो गया इधर, बहुत इंजॉयमेंट किया टूरिस्टों ने, और बहुत रश रहा सर्दी में इधर। लेकिन इस साल तो बर्फ नहीं गिरा, सब दुखी होके वापस जाता है। स्पेशली लोग आता है इधर बर्फ देखने के लिए, वो तो है ही नहीं इधर। एक तवील अरसे से वादी कश्मीर, जिसको वादी गुलपोश और वादी आबशार कहते थे, हम एक तवील बदकिस्मती से हम एक तवील अरसे से खुशहाली का शिकार है। इससे बढ़कर बदकिस्मती से कोई बात नहीं है। बिल्कुल इससे जो पानी की भी बहुत आइंदा मौसम गर्मा में पानी की भी बहुत किल्लत होगी, जिससे लोग इससे असरअंदाज हो सकते हैं। बुनियादी वजह है, दरअसल दर हकीकत दुनिया ही क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रही है, लेकिन वादी कश्मीर इससे ज़्यादा इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा ही असरअंदाज हो रही है। इसकी बुनियादी वजह है जो जंगलात की सफाई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती है, जिस क्लाइमेट चेंज पर असर हुआ इसका, और हम खुशहाली का शिकार हुए।